ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे यहाँ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर 13 साल बाद पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुँच गए हैं। अकबर बाबर पार्टी के बानी रहनुमाओं के हमरा पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुँचे हैं और उनको देखकर पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खुल गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने के लिए आया हूँ। मीडिया के सवाल के जवाब पर अकबर एस बाबर ने कहा, कागजात नामजदगी, वोटर लिस्ट, इलेक्शन के तरीक़ाकार की मालूमात भी हासिल करनी है। मोहम्मद आलिजा हमारे साथ हैं, उनसे हम मजीद बात करेंगे इस बारे में। आलिजा, बताइएगा क्या कहना था उनका दौरे के मौके पर मजीद? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंट्रा पार्टी की इंतखाबात के इनेकाद का मामला है और कल इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे हफ्ते के रोज। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी रुकन हैं अकबर एस बाबर, वो 13 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे थे जो G8 में वाक़ है। अकबर एस बाबर जब पहुंचे हैं तो पीटीआई सेक्रेटेरिएट में उनके दरवाजे उनके लिए खोले गए और उनसे जब मीडिया ने सवाल किया तो उनका ये कहना था कि कागजात नामजदगी, वोटर लिस्ट, इलेक्शन के तरीक़ाकार की मालूमात हासिल करने के लिए आया हूँ। कई बानी अरकान इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं और मेरी कोशिश है कि इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लूँ और मैं भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा भी लूंगा और साथ ही साथ इस हवाले में जो तफसीलात हैं वो मैं लेने आया हूँ। तो अकबर एस बाबर 13 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे और आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान की जानिब से नामजद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जो है कागजात नामजदगी जमा कर दिए गए हैं। तो अकबर एस बाबर भी उसी सिलसिले में पहुंचे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका आलिजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।